वेलकम बैक दोस्तों। आई एम नवीन फ्रॉम केएस क्लासेस। तो पिछले क्लास में हमने मटेरियल नाउन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अभी तक हमने बेसिक में नाउन पढ़ रहे हैं, यानी कि प्रॉपर नाउन जाना, आपने कॉमन नाउन जाना, आपने कलेक्टिव नाउन जाना, आपने मटेरियल जाना, और आज जान रहे हैं आप एब्स्ट्रैक्ट। मटेरियल में आपको बताया था कि आप गिनने वाले वस्तु को भी मटेरियल रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि हम उसको गिन के प्रयोग नहीं करते हैं, हम उसको गिन के प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे क्या होता है कि बनाना यानी कि केला जो है ना, वो हमारे पास मटेरियल नाउन में आता है। अब कहोगे सर केला हमारे यहाँ तो गिन के बिकता है। अच्छी बात है, गिन के बिकता है, लेकिन केला जो है वजन से मिलता है। आप दिल्ली चले जाएं, वहां पर क्या होता है, केला आपको वजन से दिया जाता है। तो केला भी एक मटेरियल नाउन है। इसलिए हमने बोला था खाने पीने की जितनी भी वस्तु है सभी के सभी क्या है, मटेरियल नाउन में आप रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपने अगर पिछले वाली वीडियो नहीं देखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव और मटेरियल। आप जाकर उसको देखिए, उसके बाद आकर आप देखें एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमारा लास्ट है 5 नंबर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमने आपको बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसको बोलते हैं जिसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ महसूस करते हैं। हमने आपको क्या बताया था, चिकन को पकाकर दिखाया था ना, यहाँ पर सुगंध जो आ रहा है। तो आप सबसे पहला वीडियो जरूर देखें, तब आपको समझ में काफी अच्छे से आएगा। यहाँ पर हमने क्या करूंगा, डिफिनेशन लिखा दूंगा, क्योंकि मैं पूरी बारीकी से सभी चीज को समझा करके रखा हूँ। तो कोहराम मचा देना है, क्योंकि इंग्लिश सभी बच्चों को जरूरी है। तो आप जब तक वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो हर बच्चा इंग्लिश नहीं सीख पाएगा। तो मेरा यह विश्वास है कि सभी लोग इंग्लिश को सीख पाएं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें, ताकि हर बच्चा को मिल सके। ताकि मैं चाहता हूं कि कोई भी बच्चा इंग्लिश सीखने में पीछे न रह जाए, क्योंकि अब इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल आसान हो गया है, क्योंकि आपके बीच आ गई है केएस क्लासेस। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम पढ़ाएंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वैसे नाउन है ये कांट बी सीन और नॉर बी टच, यानी कि जिसको हम लोग सीन नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, और ना ही उसको छू सकते हैं। कांट बी सीन और नॉर बी टच, यानी कि जिसको छू नहीं सकते हैं और टच नहीं कर सकते हैं, बट फीलिंग इट, यानी कि हम उसको महसूस कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हम परिभाषा लिखेंगे, अ नाउन दैट कैन neither be seen not be touched, यानी कि वैसे नाउन दैट की कैन नाइदर बी सीन नॉट बी टच, जिसको हम लोग ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। नाइदर का प्रयोग वहां करते हैं जहां पर दोनों में से कोई नहीं। नाइदर का प्रयोग वहां करते हैं जहां पर दोनों में से कोई नहीं की बात होता है। बट लेकिन कैन बी फील इट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमने क्या बताया कि वैसे नाउन जिसको ना तो हम छू सकते हैं और ना तो टच कर सकते हैं, बट कैन बी फील इट, और हम उसे फील करते हैं, उसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फील किसे करते हैं? जैसे बचपन को कोई देखा नहीं। क्यों नहीं देखा? आप कहो कि हमने देखा। बचपन ऐसा चीज नहीं है क्यों उसको आप पकड़ के रख सकते हैं कि देखो यह मेरा बचपन है कि नहीं? आप उसको पकड़ के नहीं रख सकते हैं। किसी का हंसी को आप छू नहीं सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अब हंसी को छू सकते हैं आप, देखो उसका हंसी है, उसका हंसी, यानी कि मैं जब यहाँ पर हंसूं तो आप कहोगे सर आप ऐसे हंस रहे थे, यानी कि पकड़ के आप किसी की हंसी को रख नहीं सकते हैं। यानी कि आप कहोगे देखो वो हंस रहा था, तो इस तरह से नहीं होता है। आप किसी की हंसी को पकड़ के नहीं रख सकते हैं किसी को दिखाने के लिए। तो यह जो हुआ, हंसी एक प्रकार का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट जो होता है,
फिजिक्स केमिस्ट्री हिस्ट्री ऑनर्स को भी केमिस्ट्री जितना भी सब्जेक्ट है सभी के सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि सब्जेक्ट को हम लोग महसूस करते हैं, उसको छू करके नहीं देखते हैं। अगर मान लो कि आपके पास कोई कॉपी है तो कॉपी में क्या यह छूने से पता लग रहा है कि इसमें इंग्लिश लिखा हुआ है कि मैथ लिखा हुआ है कि हिस्ट्री लिखा हुआ है कि ज्योग्राफी लिखा हुआ है? इसको आप महसूस करते हैं, इसको आप क्या करते हैं, महसूस करते हैं। अगर कोई अंधा व्यक्ति या फिर वैसे व्यक्ति जिसको आप कॉपी दे दें तो पहचान जाएगा कि कौन सा इसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट? नहीं पहचान पाएगा। तो सब्जेक्ट जो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, क्योंकि उसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ महसूस करते हैं, फीलिंग करते हैं इस प्रकार। तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं ऑलमोस्ट 60% जो नाउन होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। हंसी यानी कि दौड़, यानी कि किसी को हम दौड़ को नहीं देखते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी नाउन हैं भर्व जितने भी भर्व होते हैं, हंसना, खेलना, रोना, नहीं तो ये सब जो भर्व है ऑलमोस्ट 60%, सभी नहीं ऑलमोस्ट 60% जो भर्व होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। यानी कि हंसना से हो गया हंसी, तो हंसी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। रोना से हो गया रोना, अच्छा रोना से रोना, तो रोना एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, क्योंकि रोने को आप लोग रख नहीं सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 60% verb is abstract noun, abstract noun, ठीक है। तो 60% verb जो होता है, 60% जो verb होता है वह क्या होता है कि abstract noun होता है। हम एग्जाम्पल और देते हैं, जैसे हमने लिखा एनी सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट जो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। लाफिंग यानी कि हंसी, स्माइल यानी कि महक को हम लोग सिर्फ महसूस करते हैं। ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, किसी की ईमानदारी को आप देख नहीं सकते हैं कि वह कितना ईमानदार है। मुझे देखकर आप नहीं बता सकते हैं कि मैं ईमानदार हूं या फिर चोर हूं। तो इस तरह से आप किसी की ईमानदारी को नहीं देख पाइएगा कि वह ईमानदार व्यक्ति है या नहीं है। ईमानदारी को सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है, लेकिन देख नहीं सकते हैं। और हम लिख दें चाइल्डहुड यानी कि बचपना, और हम लिख दें अगर सब्जेक्ट का नाम लिख दें यानी कि हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो यह सभी के सभी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इस तरह से आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में जाना। अब हम बताते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं और आपको बताते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग किस रूप में राइटिंग इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो आप बस पढ़ते रहें, क्योंकि पढ़ने में जो मजा है ना केएस क्लासेस के साथ, जो धमाल मचाने वाला है केएस क्लासेस आपके यूट्यूब की दुनिया में, तो आप बस देखते रहें, क्योंकि लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाते हैं, सिखाते कोई नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको सिखाया जाता है, पढ़ाया बिल्कुल भी नहीं जाता है। तो आप बस देखते रहें। तो हम अगर कुछ एग्जाम्पल लिखें कॉमन एरर के रूप में, तो हम एग्जाम्पल लिखते हैं, आप देखिएगा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, द हिस्ट्री इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो क्या कह रहा है सेंटेंस में कि द हिस्ट्री इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। जो इतिहास जो है या होता है वह बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, यानी कि कठिन सब्जेक्ट है। दूसरा एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, हिस्ट्री इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। 3 नंबर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, द हिस्ट्री ऑफ एस.के. पांडे, या फिर हम हिस्ट्री नहीं मैथ की बात करते हैं, द
मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा इज गुड, यानी कि केसी सिन्हा का जो मैथमेटिक्स होता है अच्छा होता है। 4 नंबर हम लिखते हैं द मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा आर गुड। तो हमने यहाँ पर 4 एग्जाम्पल दिया है और आपको क्या करना है कि बताना है कि यह चारों एग्जाम्पल में कौन सा एग्जाम्पल सही लिखा हुआ है और कौन सा एग्जाम्पल गलत लिखा हुआ है, यानी कि चूज एनी राइट सेंटेंस या फिर चूज एनी रॉन्ग सेंटेंस। यहाँ पर राइट और रॉन्ग दोनों लिखा हुआ है, तो आपको राइट भी पहचानना है और रॉन्ग भी पहचानना है और बताना है कि यह रॉन्ग है तो क्यों है, यह राइट है तो क्यों है। तो आप जरा बताएं, क्योंकि बताना तो आपको पड़ेगा। तो हमने लिखा, तो आपको बस एक बार बता दूं कि जो होता है कि कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। हमने आपको बताया था कि आर्टिकल ए एन और द की अभी हम बात कर रहे हैं, आर्टिकल पढ़ाएंगे तो आर्टिकल इज एडजेक्टिव है। आर्टिकल ए एन द नहीं होता है। आर्टिकल एक प्रकार का एडजेक्टिव है जो नाउन से पहले लगाया जाता है। तो यहाँ पर ए एंड द को आर्टिकल के भागों में रखा गया है। तो ए एंड द यहाँ पर हम आर्टिकल की बात करेंगे तो कहता है क्या कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट वाले में एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल लगाया हुआ है, तो इस वजह से हमारा ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमने जाना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। और क्या कहता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है सिंगुलर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है सिंगुलर और उसके साथ वर्ब भी लगाते हैं सिंगुलर। अच्छा आप बताओ कि उसके बाद तो हमारे पास ये भी गलत हो गया और ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि मैथमेटिक्स से पहले द लगाया हुआ है। इसमें भी मैथमेटिक्स से पहले द लगाया हुआ है। हम एग्जांपल और लें जिसमें द नहीं लगाते हैं। मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा, मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा आर गुड। तो केसी सिन्हा का जो मैथमेटिक्स है अच्छा है, तो 5 नंबर लिखा। तो हमने बताया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है सिंगुलर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है कैसा, सिंगुलर। तो आपने जाना कि यहाँ पर हिस्ट्री के बाद इज लगाया हुआ है, तो आपको यह सेंटेंस सही हो गया। क्या हो गया, सही हो गया। आपने यह दोनों को काट दिया, इसको तो आप सही कर दीजिएगा, इसको आप सही कर दीजिएगा, क्योंकि आपने जाना कि मैथमेटिक्स से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं है, तो सही है। लेकिन यहाँ पर देखें कि यहाँ पर क्या लगाया हुआ है, हमारे पास जो वर्ब लगाया हुआ है, क्या लगाया हुआ है, आर लगाया हुआ है। तो आर लगाया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको भी गलत कर दीजिएगा। तो कहने का मतलब कि अगर हम इज लगा दें तो क्या यह सही हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, यह दोनों सेंटेंस तो आपने बिल्कुल बताया सही, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह सेंटेंस तो गलत है ही, लेकिन यह सेंटेंस आपको राइट है और यह सेंटेंस रॉन्ग है। यह सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। आप अब पूछोगे कि सर अभी आपने बताया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो अभी आपने आर्टिकल का प्रयोग करके इसको राइट कर दिया। क्यों कर दिया राइट, तो मैं बताता हूं क्यों कर दिया। इसलिए किया क्योंकि मैंने बताया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है सिंगुलर और वर्ब लगाएंगे सिंगुलर। और एक बात और अच्छी बात है कि जब भी कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन या फिर आप कह सकते हैं कि एनी सब्जेक्ट कंपेयर विथ एनी पर्सन, जब कोई सब्जेक्ट का हम कंपेयर करते हैं किसी पर्सन के साथ, आपने देखा कि यह सब्जेक्ट का हम कंपेयर कर रहे हैं केसी सिन्हा से। पर्सन है ना, यानी कि कोई पर्सन है, यानी कि कोई लोग है। यहाँ पर केसी सिन्हा
से हम कंपेयर कर रहे हैं कि अच्छा है, यानी कोई और का बुक खराब होगा, इसलिए ना बोल रहा है कि मैथमेटिक्स जो के सेना का अच्छा है यानी कि दूसरे का खराब है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है। तो जब हम किसी सब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं विथ एनी पर्सन, तो उस समय हो जाता है हमारे पास सब्जेक्ट प्लुरल और वर्ब भी लगता है प्लुरल। दूसरी बात, जब किसी सब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं किसी पर्सन के साथ, तो हो जाता है प्लुरल और वर्ब भी लगता है प्लुरल, ना कि सिंगुलर। और आर्टिकल द इज यूज बिफोर इट, और उससे पहले आर्टिकल द का भी प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है, जब उसको पर्सन के साथ कंपेयर करते हैं तब, और हो जाता है प्लुरल। उसके साथ फिर इज नहीं, उसके साथ फिर आएगा क्या, आर। तो हमने 3 रूल जाना, तीनों रूल को हम लिखूंगा यहाँ पर। पहला रूल है कि हम लिख सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज एज सिंगुलर, यूज एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब एंड टेक सिंगुलर वर्ब। यह जो है 90% केस में होता है, बाकी 10% ऐसा होता है जहां पर हम लोग सिंगुलर नहीं होता है। अभी देखा ना आपने, यहाँ पर थोड़ी ना सिंगुलर है, नहीं ना सिंगुलर है, हमने लगा दिया प्लुरल। तो कुछ परसेंट ऐसा होता है जहां पर हमारा होता है प्लुरल, इसलिए हमने यहाँ पर 90% लिख दिया है। 2 नंबर जो हमारे पास रूल है, कहता है कि आर्टिकल इज नो यूज बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हम लिख सकते हैं नॉर्मली नो आर्टिकल शुड बी यूज, या फिर नो आर्टिकल इज यूज बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो कह रहा है कि नॉर्मली यानी कि सामान्यतः, हमेशा नहीं, सामान्यतः यानी कि ज्यादातर केस में हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले। 3 नंबर लिखते हैं कि व्हेन एनी सब्जेक्ट कंपेयर विथ any person compare with any person, then तब क्या हो जाता है, noun is plural and नाउन क्या हो जाता है प्लुरल एंड टेक प्लुरल वर्ब एंड आर्टिकल द इज यूज बिफोर इट। तो यहां पर बोला गया कि when any subject compare with any person, then noun is plural and takes plural verb and article the is used before it। तो नॉर्मली नो आर्टिकल, तो आपने समझ गया कि आर्टिकल से पहले, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है सिंगुलर और वर्ब लगेगा सिंगुलर। यानी कि आप अगर बात करें ऑनेस्टी इज, ऑनेस्टी आर बिल्कुल भी नहीं, चाइल्डहुड इज, चाइल्डहुड आर बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के केस में यह होता है प्लुरल, वो भी जब किसी कंपेयर करे पर्सन के साथ। तो आप करें इसको नोट डाउन, तो आप ले लें इसको स्क्रीनशॉट और करें नोट डाउन।
अब उसके बाद हमारा नाउन समाप्त हो गया। तो बेसिक जो हमारे पास नाउन था उसको हमने समाप्त कर दिया। अब हम बात करते हैं कि अब तक हमने नाउन पढ़ा, अब तक जो हमने नाउन पढ़ा इतने दिनों से नाउन जो पढ़ते आ रहे हैं, तो क्या पढ़ा नाउन में, नाउन में क्या पढ़ा। तो अब हम बात करते हैं कि इतने दिनों से हमने नाउन को पढ़ रहा है, तो नाउन में क्या पढ़ा भाई, क्यों पढ़ा और क्या क्या पढ़ा। तो नाउन में हमने इतने दिनों से पढ़ा तो प्रॉपर पढ़ा, कॉमन पढ़ा, कलेक्टिव पढ़ा। तो हुआ क्या कि सबसे पहले हमने कॉमन पढ़ा। क्या पढ़ा, कॉमन। कॉमन से हमने बना दिया प्रॉपर, यानी कि उसी में से खास कर दिया, और प्रॉपर को इकट्ठा करके बना दिया कलेक्टिव। क्या बना दिया, कलेक्टिव बना दिया। या फिर कॉमन को भी जमा करके क्या बना दिया, कलेक्टिव बना दिया। यानी कि था हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कॉमन, प्रॉपर हमने बनाया, कलेक्टिव हमने बनाया। प्रॉपर हमने बनाया और कलेक्टिव हमने बनाया। उसके बाद था हमारे पास मेटेरियल, तो मेटेरियल भी तो हम ही ने बनाया, मेटेरियल भी हम ही ने बनाया। उसके बाद था एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट तो एब्स्ट्रैक्ट। तो पांचों को हमने पढ़ा। तो पांचों में क्या क्या पढ़ा, तो हमने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा, हमने जो पढ़ा नंबर पढ़ा, नंबर यानी कि 1 2 3 4 नहीं, हमने पढ़ा नंबर यानी कि सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल। यही तो होता है सिंगुलर और प्लूरल, किसका, नाउन का। नाउन ही को ना हम लोग गिन सकते हैं 1 2 3 4, तो गिनने वाला नाउन तो हमारे पास 3 को था, बाकी यह दोनों तो क्या था, अनकाउंटेबल था। हमने देखा था फर्स्ट क्लास में, यह दोनों क्या था, अनकाउंटेबल था। तो हमने नाउन में कुछ नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा क्या, नंबर। या तो एक रहेगा या तो एक से अधिक रहेगा, उसी को नाउन हम लोग कह सकते थे। यानी कि उसके बाद पढ़ा हमने जेंडर। क्या पढ़ा, जेंडर पढ़ा। या तो वह मेल होगा या तो वह फीमेल होगा। नहीं, हमने काऊ बोला था, काऊ, काऊ नाउन के अंदर आता है कि नहीं आता है। हमने बोला बॉय, बॉय भी नाउन है, तो यह क्या है, मेल है, यह क्या है, फीमेल है। तो नाउन के अंदर जेंडर भी आता है, मेल या फीमेल भी आता है। और क्या आता है नाउन के अंदर, और नाउन के अंदर आता है पर्सन। क्या आता है, पर्सन आता है। पर्सन बोलने का मतलब कि ही सी इट नेम, पर्सन यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो हमने नाउन के अंदर प्रथम जाना, तो हमने एक नया डिफिनेशन निकाला नाउन का। नाउन का हमने एक नया डिफिनेशन निकाला। अभी नाउन खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, हमने एक नाउन का अलग से डेफिनेशन क्या निकाला गया है कि नाउन, नाउन का फिर से नाउन पढ़ने के बाद एक नया डिफिनेशन आप खुद से तैयार कर सकते हैं कि नाउन कुछ पढ़ा नहीं था हमने, कि नाउन इज नथिंग, नाउन इज नथिंग, नाउन कुछ नहीं है, नाउन कुछ नहीं है, बट इज द कॉम्बिनेशन of person, gender, number and case। तो नाउन कुछ नहीं है, नाउन के अंदर यही सब चीज को हमने पढ़ा, नाउन के अंदर यही सब चीज को हमने पढ़ा। नाउन के अंदर ही पर्सन है, नाउन के अंदर ही जेंडर है, नाउन के अंदर ही नंबर है, नाउन के अंदर ही केस है। तो यह चारों पढ़ने के बाद आप पूरी की पूरी नाउन को समझ पाएंगे कि नाउन वास्तव में था क्या, नाउन वास्तव में था क्या। यानी कि नाउन या तो पर्सन है, या तो जेंडर है, या तो नंबर है, या तो केस है। नाउन या तो नंबर है, या तो जेंडर है, या तो पर्सन है, या तो केस है।
तो सबसे पहली बात कि पर्सन होता है 3 प्रकार के। एक होता है बोलने वाला, एक होता है सुनने वाला, और एक होता है जिसके बारे में बोला जाता है। तो जो बोलता है उसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, जो सुनता है उसको बोलते हैं सेकंड पर्सन, और जो जिसके बारे में बोला जाता है उसको बोलते हैं थर्ड पर्सन। तो पर्सन 3 प्रकार का होता है। तो पर्सन भी एक नाउन ही है। क्या है? नाउन ही है। जैसे बोला मैं, मेरा नाम मैं अगर है, तुम, किसी को तुम बोल रहे हो तो उसको तुम नाम से पुकार रहे हो, तुम नाम से पुकार रहे हो, तो तुम भी क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। यानी कि जिसको तुम बोल रहे हो वो हो गया सेकंड पर्सन, जो बोल रहा है वो है फर्स्ट पर्सन। तो पर्सन भी क्या है? नाउन है। जेंडर, तो जेंडर क्या हो गया? जेंडर में आप बात कर सकते हैं कि मेल है कि फीमेल है, या फिर दोनों में से कोई नहीं है। काउ बॉय अभी देखा था हमने। या फिर नंबर में सिंगुलर और प्लूरल की बात करेंगे। नाउन या तो अकेला होगा या तो एक से अधिक होगा। हमने अगर बोला बॉयज, यह भी तो नाउन है, और हमने बोला बॉय, तो यह भी तो क्या है? नाउन ही है। लेकिन नाउन या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा, 2 प्रकार का नाउन हो सकता है। तो हम नाउन के अंदर इसको भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे केस, कारक पढ़ेंगे। तो कारक हिंदी में पढ़ेंगे कारक ने विभक्ति, तो कर्ता ने कर्म को। तो वहां पर भी हम लोग नाउन के साथ ही केस का प्रयोग करते हैं। यह चारों को हम बारीकी से पढ़ेंगे और तब हम जानेंगे कि नाउन है क्या। तो अगले क्लास में आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि मैं पर्सन पढ़ूंगा और जेंडर पढ़ूंगा और नंबर पढ़ूंगा, तीनों पढ़ूंगा मैं एक ही क्लास में। या तो हो सकता है चारों पढ़ लूं, लेकिन केस इतनी जल्दी से आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। तो आप बस आसानी से पढ़ते रहें और जितने हो सके उतने लोगों को आप इंग्लिश पढ़ाने का प्रयास करें। खुद पढ़ें, दूसरों को भी बोलें कि आप यहाँ पर से इंग्लिश पढ़ सकते हैं। तो काफी मजा आने वाला है इंग्लिश में दोस्तों। तो फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में जेंडर के साथ।